children, today we are going to start the revolutionary movement second phase. This is the page number 171 and chapter number 18. So let's start. The revolutionary activities came to stand still for some time after the Lahore conspiracy. In this period, Gandhiji emerged as a leader. The taking back of non-violence movement abruptly and the oppressive policy of British government compelled revolutionaries to emerge again. The Jallianwala Bagh massacre hurt the entire country and revolutionaries were waiting for revenge. They were firm that peaceful talks was not way to achieve freedom. तो चिल्ड्रन कुछ दिनों के लिए जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो शांत हो गई थी, थम गई थी लाहौर की कॉन्स्पिरेसी के बाद। और फिर उसके बाद गांधी जी जो थे वो लीडर बन गए थे कांग्रेस के। इसके बाद नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे अंग्रेज़ों की जो अत्याचार होते थे उनके खिलाफ। लेकिन जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ और जो दूसरे अत्याचार अंग्रेज़ों ने किए तो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो उनके दिल में बहुत फिर से आग भड़क उठी और पूरा देश इसका बदला लेना चाह रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। और अब जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये समझ लिया कि जो फ्रीडम है अब वो शांति के तरीके से नहीं मिल सकती। Prominent revolutionary organization. The second phase of revolutionaries saw many revolutionary organizations and Bhagat Singh, Yashpal or Chabil Das founded the Youth Sabha. Other revolutionary organizations like Hindustan Democratic Republic, Hindustan Socialistic Republic Association came up during this period. In 1928, Chandrasekhar Azad, Sachindra Nath Sanyal, Ram Prasad Bismil together changed the name of Hindustan Republic Association as Hindustan Socialist Republic Association. The main aim of the organization was to uproot the imperial rule through revolutions. अब जो रेवोल्यूशनरीज थे सेकेंड फेज़ में यूथ ने नए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसमें भगत सिंह, यशपाल और छबील दास जो थे इन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस का निर्माण किया। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया, जिसका जो मेन एम था वह था जो इम्पीरियल रूल था, जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकना। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, आई विल गिव यू ओनली समरी। सो प्रोग्राम्स रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, अब इन्होंने क्या प्रोग्राम बनाए, ये क्या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन्होंने बैंकों की लूट और सरकारी खजानों पर कब्जा करना शुरू किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने बाकी दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलना जुलना और उनके साथ सामंजस्य बनाना स्टार्ट किया। स्लोगन ऑफ सेकेंड फेज रेवोल्यूशनरीज, वी डू नॉट बैग फॉर मर्सी, out our war is till the last verdict and the verdict is success or death। अब जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने स्लोगन दिया, नारा दिया कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक ही है और यह फैसला है जीत या मौत। प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज एंड देयर एक्टिविटीज। Money was a must to run the revolutionaries movements. A group of revolutionaries were successful in robbing the government case at the Kakuri railway station on August 9, 1925 on the Saharanpur Lucknow line. A number of revolutionaries were arrested after this incident and were tried in the Kakuri conspiracy case. Four of them, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Roshan Singh and Rajendra Lahiri, were sentenced to death. Other 17 were sentenced to long term of imprisonment. Lala Lajpat Rai died due to lathi charge by the British government in Lahore. अब जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थे, क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनको चलाने के लिए धन की ज़रूरत थी। 9 अगस्त 1920
5 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर रेवोल्यूशनरीज ने जो सरकारी खजाना था उसको लूटने में सफलता हासिल की। इस घटना में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे युवकों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमा चला। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल रोशन से और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा दे दी गई। 17 जो लोग थे उनको कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। दिसंबर 1928 में लाहौर में अंग्रेजों ने के लाठीचार्ज के समय लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इस महान नेता की हत्या का बदला लेना क्रांतिकारियों ने अपना कर्तव्य समझा और इसलिए उन्होंने 1928 में जो पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स उसका मर्डर कर दिया। चिल्ड्रन सी द पिक्चर ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह। In 1929, the revolutionaries threw 2 bombs at the the assembly in Calcutta. This was done in protest against a new repressive law and the arrest of 31 labor leaders. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were tried for this conspiracy. Whatever statement revolutionaries gave in the court were published in the newspapers next day. Thus, the proceeding became known as they reached every part of the country with great speed and were a source of inspiration for the revolutionaries. 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली में कलकत्ता में 2 बम फेंके और सरकार के जो नया लॉ लाई थी दमन का उसके विरोध में ये बम फेंके गए और मार्च 1929 में इसमें 31 मजदूर जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी का बदला गुस्सा प्रकट करने के लिए यह कार्य किया गया था। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे अन्य बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी थे उनके ऊपर मुकदमा चला गया, उनको पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और इसके बाद जो रेवोल्यूशनरी थे वो जो भी बयान देते वो न्यूज़पेपर में छपते और इससे उनके पूरे देश में उनका प्रचार होता। देश भर में लोगों के विरोध के बावजूद भी सभी ने विरोध किया, उसके बावजूद भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उस दिन पूरे देश में उदासी छा गई। जेल में क्रांतिकारियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल के 64वें दिन 64वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। इससे सारे देश को बहुत दुख पहुंचा। Children, you have to read the chapter deeply. I will give you only summary. Now we know about the Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad was born at Bhabra village in Alirajpur district in Madhya Pradesh. He embraced non-cooperation movement at the tender age of 14. When he was arrested, he told his name was Azad. He played a prominent role in Kakori conspiracy, Saunders killing and bombing at the assembly. Finally, surrounded by British police at the Alfred Park in Allahabad, he shot himself. चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म अलीराजपुर के भाभरा गांव में हुआ था और 14 ईयर के जब वो थे तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जब वो गिरफ्तार किए गए तो उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। काकोरी कांड में, सैंडर्स को मारने में, असेंबली में बम फेंकने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंत में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने इनको घेर लिया और इसलिए उन्होंने यह बोला कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही रहूँगा और अपने आप को गोली मार ली। तो मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जो जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत रॉय, ये सारे हमारे मध्य प्रदेश के रेवोल्यूशनरीज थे। तो इसी तरह से चिल्ड्रन बंगाल में भी अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, गणेश घोट, निर्मल सेन और सूर्य सेन बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने भी बहुत अंग्रेज़ों का विरोध किया और फिर उनको सूर्य सेन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और महिला रेवोल्यूशनरीज़ में प्रीति लता जो थी उन्होंने अंग्रेज़ों के क्लब पर गोलियां चलाई थी और लास्ट में उन्होंने सुसाइड किया, जहर खाकर वो शहीद हो गई थी। 1931 में कोमिल्ला की 2 स्कूल की छात्राएं थीं और उनका नाम था शांति घोष और सुनीता चौधरी, तो वो भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गोली मारकर उनकी
हत्या की थी, उनका मर्डर किया था। तो जहाँ हमारे जो यूथ थे वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे क्रांति के तरीके से, वहीं पर वीमेन भी उस वक्त पीछे नहीं थी, वो भी देश की आज़ादी में अपना योगदान दे रही थी। Children, in the next video we will study about the Subhash Chandra Bose and Azad Hind Fauj, and we will do also exercise in the next video.